सार्थक सिद्धांत और वेदांत श्रीवास्तव ये वो दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से सीबीएसई 12th रिजल्ट में हुई गड़बड़ी सामने आई है, जिस वजह से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और हिमांशु गुप्ता जो कि सीबीएसई के सेक्रेटरी थे, दोनों को ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया गया। इन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इनको अपनी पोजीशन मिल गई है। राहुल सिंह को कृषि मंत्रालय के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया गया है और हिमांशु गुप्ता को वापस से होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंडर एजीएमयूटी कैडर में वापस भेज दिया गया। इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, नए चेयरमैन और नए सचिव नियुक्त हो चुके हैं। लेकिन इस बार 12th के रिजल्ट को लेकर के जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है ओएसएम सिस्टम की वजह से। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इसको हम कहते हैं। स्टूडेंट की कॉपी जो है वो सबसे पहले स्कैन होती है, उसके बाद कॉपी को सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद एग्जामिनर ऑनलाइन ही कॉपी को चेक करता है और फिर एग्जामिनर स्क्रीन पर ही नंबर भी देता है और फिर सिस्टम अपने आप उस नंबर को जोड़ लेता है और जोड़कर टोटल करके सिस्टम बता देता है। प्रॉब्लम ये हुई कि जब बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपी को चेक करना चाह रहे थे पोर्टल में जाकर, तो आंसर शीट्स ऐसी अपलोड हुई थी जो बिल्कुल धुंधली थी। कई बच्चों की कॉपियां चेंज भी हुई है क्योंकि एक बच्चे ने यहां पर यह भी बताया है, जिसका नाम है वेदांत श्रीवास्तव, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई। उस बच्चे का यह आरोप है कि मैंने जब अपनी फिजिक्स की कॉपी देखी तो मेरी फिजिक्स की कॉपी वो नहीं थी जो मैंने लिखी थी, वो किसी और की कॉपी थी और बाद में ये चीज साबित भी हुआ कि गलत कॉपी अपलोड हो गई थी। तो कितनी बड़ी गड़बड़ी है, वो तो एक बच्चे ने यहां पर ये चीज देख ली, बाकी के बच्चों को तो पता भी नहीं चला होगा। दूसरा आरोप यह है कि पोर्टल जो है उसको शायद हैक कर लिया गया था और तीसरा आरोप यह भी है कि पोर्टल पर जो कॉपियां अपलोड हुई थी वो इतनी धुंधली थी कि उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। यानी कि हो सकता है कि एग्जामिनर्स ने बिना ठीक से देखे ही कॉपियों को जांच लिया और मन मर्जी से नंबर दे दिया। ये जो सारे आरोप हैं ये ओएसएम सिस्टम के अंडर लगाए गए हैं टीचर्स पर, मतलब एग्जामिनर्स पर भी, और साथ ही साथ सीबीएसई पर भी बड़ा आरोप लगा है। अब आप खुद सोचिए, सीबीएसई के चेयरमैन या फिर सीबीएसई के सचिव का क्या ही इसमें नुकसान हुआ। दोनों को हटाया तो नहीं गया, दोनों को अलग पोजीशंस में शिफ्ट कर दिया गया। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हम लोग सोच रहे थे कि बहुत बड़े बड़े काम हम ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन मैन्युअली हर चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना और डिजिटल चीजों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, अभी एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर भी हमको दिख रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।